बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। रे कोई सफा न देखा दिल का, औरों को तो वैकुंठ का रास्ता बता रहता है, आप नरक में सर। एक जगह दीपदान का समय था, पाव पाव डेड पाव घी भर के, शुद्ध गाय का घी भर के लोग दीपक जलावे मंदिर में, जिससे कि रात भर रोशनी रहे और उस उजेले के प्रकाश में लक्ष्मी जी हमारे घर में आवे। पुजारी जी की निगाह पड़ गई, अरे 25 दिए, ये 25-30 पौआ घी है। तब बोले देखो आज हमें गायत्री सिद्ध करना है, मारण मोहन उच्चाटन विद्याएं सिद्ध करना है। दिवाली के दिन तुम लोग भी अपने घरों में जाओ, वहीं पूजन वहीं से करना, हमें एकांत चाहिए। जब एकांत हो गया तब बत्ती बुता के और कंसरिया में घी भरने लगे, तो एक दासी झाड़ू लगा रही थी, उसने देख लिया तो वो बोली पंडितम घृतम चोरम। तो पंडित बोले चुपम दासिम मत कर शोरम, अर्ध तोरम अर्ध मोरम। तो पंडित देखा छल का, औरों को वे कुंठ बतावे, आप नरक में सरकारे, कोई सफा न देखा दिल का। बिल्ली देखा, बिल्ली कितनी साफ सुथरी, कितना रोआ सुहावना। बकुला देखा, कपड़े की जब धुलाई की तारीफ करते हैं धोबी लोग तो एकदम बकुले की पांख की तरह धुला हुआ, इतना सफाई, इतनी चिकनाई। बिल्ली देखा, बकुला देखा, सर्प जो देखा बिल का, ऊपर ऊपर बनी सफेदी, ऊपर बड़ी चिकनाई, ऊपर ऊपर बनल सफेदी, भीतर गोला जहर का, रे कोई सफा न देखा दिल का। ऊपर में क्या चिकनाई, बकुला एकदम बकुले की पांख सफेद, दूध की तरह सफेद, लेकिन जब उसके सामने कोई पड़ भर जाए कीटाणु, सीधी मृत्यु दंड देता है। एक बकुला बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते कदम रख रहा था पंपा सरोवर में, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया देखो धर्मात्मा बकुला, कहीं हमारे पांव से मछली दब न जाए, कष्ट न हो जाए जीव को। तो मछली बोली उसमें से, बोले भैया लक्ष्मण जानन्ति सहवासिना
जो साथ में वास करते हैं वही जानते हैं कौन कितना धर्मात्मा है। जो दूर बसते हैं भला वो क्या जाने। ये इसलिए आस्ते पांव रखता है कहीं वो जागरूक न हो जाए, मछली भड़क न जाए, दूर न हट जाए, इसलिए आस्ते पांव रख रहा है ये, ताकि मैं गप दनो पकड़ लूं। और बिल्ली रात दिन भोजनी चूहों का है। बिल्ली देखा, बकुला देखा, सरफ जो देखा बिल का, ऊपर ऊपर बनी सफेदी, भीतर गोला जहर का। सरफ धोखे से भी छू दे तो मौत ही देगा। अभी नाग पंचमी हुई है। ये नागों की पूजा, नाग कोई भगवान नहीं है, तो हमने नागों की पूजा की ही नहीं। पूजा भगवान की इस उद्देश्य से की कि भगवान इन सर्पों से हमारी रक्षा करे। नाग पंचमी के दिन सर्प दर्शन करने का बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा फल मिलता है। आजकल तो वर्षा पता नहीं क्या हो गया, बहुत कम हो गई। 2-1 साल से वर्ष ही नहीं रहा यहाँ पर, किंतु बरसात में 4-4 दिन 6-6 दिन झड़ी लग जाती थी, तो सब सरफ बिलों में पानी भर गया। जो जमीन के अंतराल में रहने वाले जिया जंतु हैं, वहां भर गया पानी, तो घर तो जल प्लावन हो गया, तो कहाँ रहे, सब बाहर आ गए। पेड़ों पर, घरों पर, किवाड़ों पर, छप्पर पर, खपरेल पर, पगडंडियों पर, जहां भी सूखी जगह मिली वहां चिपक के पड़े। इतनी सर्पदंश घटनाएं होने लगी कि लाखों लोग मरने लगे। आज भी लाख सावधानी के बावजूद गवर्नमेंट के आंकड़ों में 2500 करीब लोग सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लाख इलाज करने के बावजूद, उस जमाने में कोई इलाज भी नहीं था, तो उन्होंने इस सर्पों से बचने के लिए नाग पंचमी का त्योहार रखा। आज जो सर्प का दर्शन करेगा बड़ा पुण्य होगा। पानी चारों तरफ भरा है तो ऊपर ही है, पृथ्वी के ऊपरी तल पर। आप 1-8 किलोमीटर घूमोगे तो जरूर कहीं न कहीं दर्शन हो जाएगा। जब आप सर्प को देख लोगे तो सावधान हो जाओगे। खटिया से नीचे पांव रखने में भी संदेह होगा कि कहीं आके बैठा न हो। टॉर्च जला के देख लोगे। रास्ता चलोगे तो दृष्टि रहेगी कहीं सर्प न हो। सचमुच यदि सर्प दर्शन कर ही लिया पगडंडियों पर, तो उस वर्षा काल के लिए आप भली प्रकाश जागरूक होगे। अनचित्ते में कहीं पांव रखते ही नहीं बनेगा आपसे, फल हो गया, दुर्घटनाओं से बचत हो गई। इसलिए पूर्वजों ने ये नाग पंचमी का त्योहार रखा, जिससे कि हम उनकी इन दुर्घटनाओं के शिकार न हो, हम सुरक्षित रह सके। पूजा भगवान की ही की जाती है। तो ऊपर ऊपर बनल सफेदी चिकनाई और भीतर गोला जहर का। लोग सोचते हैं विद्वान की 4 आंखें होती। पढ़े लिखे कछु वेद शास्त्र, भरल गुमान भरण का। कि हम बहुत ऊंचे कुल के, आपस में लड़ जा रहे हैं पंडित लोग। ऊंट उपदिया उसर, इनका देव दूसर। हम पिंडी के तिवारी, हम 3 के ब्राह्मण, कोई 13 का, कोई 1.25 लाख का। और अरब से हूण और वो आए, क्या नाम, कृष्णाणु। सोचे भारत में रहना तो हम क्या बने, तो सोचे ब्राह्मणी बनने में भलाई। सब ब्राह्मण लिख दिया, शादी विवाह होने लगी। बिहार में बहुत है, उनमें से एक प्रजाति यहाँ टिक गई। तो सोचे कौन संबोधन यहाँ ठीक रहेगा। बोले ब्राह्मण हो गए, शादी विवाह हो रही, पूरी बात है। जातियां भगवान ने नहीं बनाई, ये बाद में मनुष्यों की गौरव गाथा, कीर्तिमान। पूर्वज इतने महान थे, हम पवित्र, उस पवित्र कुल के, बस इतनी सी बात है। धर्म से इसका दूर से भी लेना देना नहीं है। यदि इसी से लेना देना होता तो भगवान सबके लिए सुलभ क्यों है। कबीर पा गया, रैदास पा गया, सूपा भगत पा गया। तो पढ़े लिखे कछु वेद शास्त्र, भरल गुमान भरन का। पढ़े केवल वेद शास्त्र है, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, भरल गुमान भरन का। कहत कबीर सुनो भाई संतों, लानत ऐसे तन का।
रे कोई सपन देखा दिल का। ऐसे तन को धिक्कार है जो सामाजिक डिग्रियों में ही संतोष करके बैठ जाता है, प्रभु का सुमरन नहीं करता। और पहन फकीरी खिलका। अब फकीर का जो फकीरी खेल है उसको खेलो, फिकर फार फकनी करे ताई कहे फकीर। संसार में जो है सब सोए हुए, फकीरों की जो वेशभूषा जो ड्रेस है उसको धारण, उनका अनुकरण करो, उनकी विद्या का अनुकरण करो तो रास्ता मिल जाएगा। संसार में सब सोए हुए हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपने अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सभी निश्चेष्ट पड़े हुए, रात दिन दौड़ धूप करते मात्र सपन देखते। यही जग जामिनी जागही जोगी, विरति विरंची प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जाग जाते हैं। जागे हुए के क्या लक्षण है? विरति विरंची प्रपंच वियोगी, वो विधाता के प्रपंच के वियोगी हो जाते हैं, स्वर्ग नरक से परे परमात्मा के अनुरागी हो जाते हैं। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जीवात्मा को जगा हुआ तब समझना चाहिए जब संपूर्ण विषयों से वैराग्य हो जाए और अन्यथा अचेत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी अचेत पड़े हुए, संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतोक्त साधना समझकर उसका जो आचरण किया, उस साधना के संयम पथ पर जो चल दिया, वो जाग जाता है। गीतोक्त साधना इतनी कठिन नहीं है कि हम काम क्रोध मोह लोग जीते और ये करें, कुछ नहीं। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके जो उन प्रभु को पुकारे, उस ओम नाम का जाप करो, सब काम करो, धंधा पानी सब करो, परमात्मा को समर्पण कर दो। प्रभु आपका दिया हुआ काम कर रहा हूं, ये सब आपका है। सोते समय भगवान को समर्पण करके निद्रा लाभ करो और सवेरे उठते समय उठते ही पहला नाम प्रभु का स्मृति में आवे, थोड़ा नाम जपो, फिर समर्पण करो, प्रभु अब फिर दुनियादारी में कूद रहा हूं, जिधर आपने लगाया कर रहा हूं। क्योंकि भगवान कहते हैं, मुझे गीतोक्त विधि से भजकर लोग दुख निवारण चाहते मैं करता हूं, धन धान्य चाहते मैं देता हूं, पुत्र इत्यादि समृद्धि चाहते मैं देता हूं, स्वर्ग तक की कामना करते हैं मैं देता हूं, किंतु नश्वर ही तो मांगा था। तेतम भुक्त्वा स्वर्गे लोकम विशालम, शिने पुण्य मृत लोकम विशंति। वो विशाल स्वर्ग लोक का उपभोग करते हैं, इंद्र पद को विभूषित करते हैं, किंतु पुण्य क्षीण हो जाने पर वहीं गिर जाते हैं जहां से चलना आरंभ किया था। फिर बेचारा भूखा का भूखा, स्वर्ग तो चला गया। साधारण सी प्रधानी चली जाती तो बहुत चैन नहीं पड़ता लोगों को, स्वर्ग की गद्दी चली गई, दुख नहीं होगा क्या? वो इंद्र महाराजा फुटपाथ पर धूल में आ गया, नश्वर था स्वर्ग। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, थोड़े समय का विश्राम स्थली है, अंत में आपके लिए दुख का आरक समय है, क्योंकि आयु पूरी हो जाने पर स्वर्ग को मिटना ही मिटना है। पुण्य क्षीण हो जाने पर स्वर्ग समाप्त हो जाता है, किंतु उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों? कि मेरे पथ में बीज का नाश नहीं है, आरंभ का नाश नहीं है। एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा स्थिर करके समर्पण के साथ उस प्रभु को पुकारे, उस ओम राम 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप चलते फिरते करें, श्रद्धा प्रेम पूरी हृदय से करें, बस भजन जागृत हो चला, बीजा पड़ गया, अब कभी विनाश नहीं होगा। तो जगत रूपी रात्रि में सभी प्राणी सोए हुए हैं, संयमी पुरुष जाग जाता है। गीतोक्त साधना समझकर केवल श्रद्धा स्थिर हो गई तो संयम के प्रथम चरण पर हम भली प्रकार आरूढ़ हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। यदि संतों का संग ही करते बन गया तो भक्ति की एक सीढ़ी हमारे पास है, और इतना हो गया तो फिर ईश्वर पथ में बीज का नाश नहीं है। तो जागो जागो जीव जड़,
जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी, जैसे घन दामिनी। सोवत सपने हूँ सहे, संस्कृति संताप रे। बूढ़ियो मृग बारी खायो, जेवरी को साप रे। कहे वेद बुद्ध तू तो बूझ मन माही रे। दोष दुख सपने के जागे ही पे जाही रे। तुलसी जागे थे जाए, तापती हूँ तायरे। राम नाम सुचि रुचि, सहज सुभाय रे। जागु जागु जीव जड़, जो है जग जामिनी, देह गेह नेह जानी, जैसे घन दामिनी। जाग जाग तुरंत जाग रे जड़ जीव जाग। जहां तू उलझा है, जो कुछ दिखाई पड़ता है, ये जगत रूपी रात्रि है, अंधकार है, इसलिए जागो, संयम पकड़ो, एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर कर नाम जप। यहीं से जागृति शुरू होती है। जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, जगत रूपी रात्रि है। और जगत में हम पहुंचते कहां तक है? देह के रिश्ते, गेह घर के रिश्ते, देह संबंधों के रिश्ते। तो देह गेह नेह, देह और गेह और संबंध का जो स्नेह, देह गेह नेह जानी, जैसे घन दामिनी। देह गेह का नेह, इसको ऐसे ही जान जैसे भादों में बिजली में लप देना, बिजली कौंधी और चली गई, ये उतना ही है। बिजली की चमक है, लप आई और लप गई, ये इतना ही बड़ा कच्चा सौदा है। तुम जगत रूपी रात्रि में सोए हो, तो सोवत सपने हूँ सहे, संस्कृति संताप रे। सोते हो, जो कुछ रात दिन दौड़ धूप करते हो, मात्र सपना देखते हो, और इसी का दुष्परिणाम है कि संस्कृति आवागमन का संताप सहते रहते हो। और बूढ़ियो मृग बारी खायो, जेवरी को सांप रे। तुम मृग तृष्णा के जल में डुबकियां लगा रहे हो, एक सर्प की रस्सी ने तुम्हें डस लिया है, सर्प है नहीं, डसने में आ गया। मृग तृष्णा का जल, रेगिस्तान, हजारों किलोमीटर केवल बालू, वृक्ष कुछ भी कोई नहीं, साधारण जड़कुलिया कहीं कहीं। दोपहर में, जेठ की दोपहर में जब सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, तो उस बालू में एक भाप पैदा हो जाती है, लहर पैदा हो जाती है। बोटलोई जब उबलती है तो भाप ऊपर फेंकती है ना, वैसे ही फेंकने लगती है, ऊपर फिर लहर ऐसे चलने लगती है। जितने जीव जंतु है सब झाड़ियों में, बिलों में जहां तहां छिप जाते हैं। मिर्गे भी, कुत्ते भी, सब जहां कहीं थोड़ी आड़ पाया वहां छिप गए। मिर्गे भी छिपे, किंतु जब कड़ाके की सीधी किरणें पड़ी, जहां लहर पैदा हुई, तब मिर्गों को भ्रम हो जाता है। बहता हुआ पानी, प्यासा मिर्गा दौड़ पड़ता झाड़ी में से, फिर जहां गया तो जहां ज्यादा गर्मी है इसलिए तो ज्यादा लहर है, और भी झुलस गया। जब दूसरी ओर भागा तो वहां भी झुलस गया। फिर 1 घंटा इधर उधर दौड़ेगा और उलट के उसी बालू में मर जाएगा। चूहा भी देख लेता छोटी आंखों से कि ये आग लगी हुई है, वहां पर मत जाओ, लेकिन इस मृग को नहीं दिखाई देता कि वो तपन है न कि पानी। लेकिन ये एक ऐसा भ्रम है, लाखों मिर्गे इसमें तड़प के दम तोड़ देते हैं। तो बूढ़ो मृग बारी, मृग तृष्णा के जल में डुबकियां लगा रहा है, जहां है कुछ नहीं, जहां तपन है, घुटन है, जहां मृत्यु है, उसमें डुबकी लगा रहा है। बूढ़ो मृग बारी खायो, जेवरी को सांप रे। और चबा लिया झूठ मूठ के रस्सी के सर्प ने। कभी कभी रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है। एक लड़का जगतानंद आश्रम से घर आ रहा था रात को 10 बजे। रास्ते में एक लकड़ी पड़ी थी टेढ़ी टेढ़ी, उसके ऊपर पांव पड़ गया उसका। तो लकड़ियां में छोटे छोटे वो होते ना, छोटे छोटे अखवे होते ही हैं,
उसमें जब टहनियां फूटती वहां पर कुछ न कुछ नोकें छूट जाती लकड़ियों में, तो पांव पड़ा तो थोड़ा चुभा, देखा पांव तो झट उठाया, लेकिन देखा तो सर्प जैसी लकड़ी थी। घर गया, गिर पड़ा कि सर्प काट दिया। अब होने लगा इलाज। बोले नीम की पत्ती लाओ। सर्प जिसको काट लेता, नीम की पत्ती मीठी लगती, कड़वी नहीं लगती। वो बोले बिल्कुल मीठी लग रही है। अब खटिया में लाद के ले चले कछवा स्टेशन की ओर, कछवा अस्पताल की ओर। इतने में उसका बड़ा भाई पहुंच गया, वो भी आश्रम में था। बोले सर्प काट लिया, सर्प काट लिया। तो वो बोला पुलिया डांकते ही तिरछा उत्तर की ओर मुंह करके पड़ा था, उसने तो नहीं काट लिया। बोले हाँ वही। तो बोले बेवकूफ, हम भी डर गए थे, तो हमने कोशिश करके फिर उसको हटाया तो निकली लकड़ी। तब बोले माई भूख लगी है। उतर गया सर्प सर्प उतर गया। अब नीम कड़वी लगने लगी, तो एक भ्रम बस। तो बूढ़ियो मृग बारी खायो चेवरी को सांपरे। किसी सर्प ने नहीं डसाया, त्राई त्राई कर रहा है, नस्व सर्प ने डस लिया। तुम्हें विचार करना होगा कि सत्य क्या है। कहे वेद बुद्ध तो बूझ मन माही रे। वेद प्रत्यक्षदर्शी महापुरुषों ने विचार करने के लिए कहा है। कहे वेद बुद्ध तू तो बूझ मन माही, अपने मन के अंदर बूझो, समझो, मनन करो कि क्या झूठ है क्या सत्य है। बूझ मन माही रे। गुरु महाराज की 12 मासी में आता है, चैत में चिंता यह कीजिए। कौन सी चिंता? कि यह तन घड़ी घड़ी छीजे। ये शरीर घड़ी घड़ी क्षीण हो रहा है। लोग सोचते हैं बच्ची बड़ा हो गया, यदि 80 साल जीवन है तो 20 साल खो गया, 60 के हो गए तो 20 ही बचा ना, और कहीं 79 के हो गए तो एक ही तो बचा। इसलिए चैत में चिंता यह कीजिए। कौन सी? कि ये तन घड़ी घड़ी चीजे। इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार। इससे जरा विचार करो, क्या सार वस्तु है, क्या सत्य वस्तु है संसार? तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। नित्यानित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार। फिरे क्या मथुरा या रुख काशी, लावनी सुन 12 मासी। ये तन घड़ी घड़ी चीजें, इसी से विचार करो क्या संसार सही है? भोगने वाला खुद सिमटता चला जा रहा है काल के गाल में, तो क्या ये भोग्य पदार्थ सच है? सत्य वस्तु केवल आत्मा, एक परम तत्व परमात्मा, जगत का पट पसार नश्वर। तो कहे वेद बुद्ध, वेद कहते हैं बुद्ध जिनको बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु, जिन्हें बोध उसे कहते हैं जो पूर्ण मुक्ति का कारण है। तो जिन्हें बोध प्राप्त है उन महापुरुषों ने कहा, कहे वेद बुद्ध तू खुद बूझ मन माही रे। मन के अंदर विचार करो और समझो। इतना सा तो विचार समझ लो कि दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिरे। सपने के दोष दुख तो जागने पर ही दूर होगा। सपने में राजा जनक ने देख लिया, मैं फुटपाथ पर भीख मांग रहा हूँ, और दिन भर भीख मांगा और शाम को आधा पेट टुकड़ा, बासी टुकड़ा खा के सो गया, नींद नहीं आई। जागा तो चिंता में पड़ गया। तुरंत सभा बुलाई, देखा कि सिंहासन तो सही है, बोले आज तो सही है, कहीं वो घड़ी आने वाली तो नहीं है। बड़ी सभाएं बुलाई, बोले भाई मैं कर रहा हूँ ये सही है, देखा है वो सही है। तो सपने के दोष दुख तो जागने पर ही दूर होता, लेकिन जनक का जागने पर भी दूर नहीं हुआ। शरीर से जाग जाना कोई जागना नहीं। और ऋषियों की संगत किया, राह मिली और जनक चिंतन में लग गया और जग गया। दोष दुख सपने के जागे ही पे जाहिरे। वेद और विवेकी पुरुषों ने कहा, मन में विचार करके देख लो,
सपन में कोई दुखी है, सिर कट गया, जो सपने सिर काटे कोई, और जागे बिना न दूरी दुख होई। बगैर जागे दुख दूर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार संसार एक सपन है, इस जगत एक रात्रि है। इस रात्रि की सपन संसार से जाग जाने पर ही ये दोष दूर होंगे। तो जागे तो कैसे जागे? तुलसी जागे ते जाए, जागने पर चला जाएगा। ताप तीहूं तायरे, 3 ताप नष्ट हो जाएंगे। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहूं व्यापा। राम राज्य में 3 ताप किसी पर असर नहीं डालते थे। 3 ताप राम राज्य को छोड़ के कहीं चले गए थे। और हर जीव 3 ताप से झुलसता रहता है। शरीर में रुग्णता आना, रोग होना, ये एक ताप है, देहिक ताप। देविक प्रकोप, अभी बॉम्बे में अतिवृष्टि हो गई, और कदाचित ये अनावृष्टि, ये भी ताप है, ये देवी प्रकोप है, देवी ताप। किंतु राम राज्य में किसी को व्याप्त नहीं होते थे। मांगे बारिद देहि जल, श्री रामचंद्र के राज। जब मांगो पानी तो बरसने लगा, बोले बस भैया बंद कर दे तो बंद। वो नहीं व्यापते थे। और भौतिक ताप जीव जंतुओं के द्वारा, भूत माने जीवित प्राणियों के द्वारा परस्पर मिलने वाला ताप। मच्छर काट लिया, कुत्ता काट लिया, ये सब ताप है। मनुष्य के द्वारा परिताड़ित हो गया, ये भी एक ताप है। हिरोशिमा जो विश्व का सबसे बड़ा उद्योगपति सिटी थी, उस पे परमाणु का गिरना, ये भौतिक ताप है। मनुष्यों ने परस्पर ही कुछ एक दूसरे पर प्रभाव डालना चाहा, किंतु राम राज्य में ये नहीं था। वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रसाद विषमता कोई। कोई किसी से वैर करता ही नहीं था। हार खत्म हो गया, सब खान पान सम, खजाना बराबर। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुदन लक्षण हीना। वहां दरिद्र कोई नहीं था, दुखी कोई नहीं था, असहाय दीन कोई नहीं था, और सब समृद्ध। किसी का किसी से वैर नहीं था। वैर होती विषमता में। एक लड़के को 2 किलो दूध पिलाओ, दूसरे को पाव भर, तो झगड़ा हो जाएगा। इसका नाम है विषम व्यवहार। सब खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य सब समान। इसलिए लोग झगड़े तो क्यों झगड़े, किस लिए झगड़े जब कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, झगड़ता है मन मस्तिष्क, वो सबका मस्तिष्क जगा हुआ था। राम भक्ति रत नरे अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम भक्ति में अनुरक्त थे नर नारी, परम गति के अधिकारी थे। परम गति का अधिकारी जो संसार से, जगत से जाग चुका है, अभाव किसी बात का नहीं है, तो भला झगड़ा क्यों करेगा। रामराज में नहीं व्यापते थे। एक काकभूषण आश्रम था, वहां 4 योजन तक ये 3 ताप नहीं पहुंचते थे। और मायाकृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अभिवेका। माया के द्वारा निर्मित अनंत गुण और दोष, मोह और मनोज माने काम, आदि अभिवेका, उस काकभूषण आश्रम के पास ही कभी जाते ही नहीं थे। कुछ महापुरुष ऐसे थे जो ये 3 ताप पीछे नहीं करते थे। यहाँ 3 तापों से हर जीव, हर मनुष्य, हर पल सोते जागते ग्रसित रहता है। कोई न कोई ताप सबका पीछा करता है। और तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम जाग जाओगे संसार से, ये 3 ताप तुम्हें बिल्कुल ताप नहीं पहुंचा पाएंगे। तो तुलसी जागे ते जाए, ताप तीहूं तायरे। और जागे हम कैसे, जागने का तरीका क्या। राम नाम सुचि रुचि, सहज सुभाय रे। राम के नाम में विशुद्ध रुचि, निश्चल प्रेम। राम नाम सुचि रुचि, सहज सुभाय रे। सहज स्वभाव से रुचि हो, बनावटी न हो, ढकेलुआ न हो, स्वाभाविक रुचि हो, बस जाग जाओगे।
जानिए तो वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भजन तो सभी करते हैं, सूची रुचि में और दूसरे भजन में बड़ा अंतर होता है। एक यादव जी, एक पंडित जी और एक सेठ, तीनों मिलके एक गांव से चले गए प्रयागराज स्नान करने। दिन भर तो इस मंदिर से उस मंदिर, फिर गंगा में डुबकी, फिर जमुना में डुबकी, फिर दोनों मिलती और प्रयाग में डुबकी लगाया। अलग अलग मंदिर मंदिर घूमे और शाम को बोले भाई भूख लगी, बने भोजन? तो बोले क्या बने? तो ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। पंडित जी बोले खीर बनती तो ठीक रहा। बनने लगी खीर, शेष ने तुरंत जुगाड़ लगा दिया। यादव दौड़ के गया तो बाल्टा वाले के पकड़ के दूध दे दिया। खीर जब पक के तैयार हुई तो पंडित जी ने विचार किया, खीर 2 आदमी के पेट भर खाने भर की है और हम लोग हैं 3 साझीदार। ऐसा कुछ करते कि हमें पेट भर मिल जाता और यादव जी, सेठ जी आधा आधा बांट लेते, बाकी में से तो ठीक रहता। पंडित थोड़े लालच में पड़ गए। मधुर प्यारा होता पंडितों को, लालच में पड़ गए। तो सोच विचार के कौन ऐसी युक्ति जिससे कि आधा हमें मिल जाए। सोच विचार के बोले ऐसा है सेठ जी और यादव जी, सुनो ध्यान से। प्रयागराज में पहले दिन यदि उपवास व्रत किया जाए तो लाभ होता है। बोले जैसा विचार पंडित जी। और तो वासी खीर खाने में भी बड़ी टेस्टी होती है। तो बोले जैसी आपकी इच्छा। सेठ जी ने कहा तो बोले तो खूंटी में टांग दो, कल सुबह फिर खीर खाया जाए, आज उपवास ही किया जाए। खूंटी में टांग दिया, लेट गए। लेटते समय पंडित जी ने कहा देखो सेठ जी, जो अच्छा सपन देखेगा वो आधी खीर खाएगा, खराब देखेगा वो उसे कम मिलेगी, शर्त लगा लो। तो बोले जैसी आपकी इच्छा। से बनिया भी छटा हुआ था चालू। बोले जैसी आपकी इच्छा। यादव जी कुछ बोले ही नहीं, मुड़ी भर हिलाया, सो गए। तब यादव सोचा सपन तो हम 6-6 महीने नहीं देखा करते, एक एक करवट में हो जाई सवेरा। लगता है उलट पुलट के पंडित जी ये खाएंगे क्या? माल खोपड़ी में टंगा है और भूखे मर रहे हैं। अच्छा तो खीर बनी कैसी जरा देख लूं। उतार के 2 ग्रास खाया तो मुंह लग गई। बोले यार बड़ी बढ़िया बनाए पंडित जी, धन्य है पंडित जी आपका कला, बहुत अच्छी बनाए। और मुंह लग गई, अब छूटी नहीं रही थी। थोड़ा थोड़ा चाटत चाटत पूरी हड़िया साफ कर दिया और बांध के खूंटी में वैसे ही टांग दिया। बड़े सवेरे ब्रह्म बेला में पंडित जी उठे और तुरंत स्नान करके माला जपा, गायत्री जपा। सेठ भी उठ गए और वो खाए रहा, बल भर तान के सोया, आंख ही नहीं खुल रही थी उसकी। तब पंडित जी बोले अरे ये दरिद्रों के उठाई दो, ने धर्म ने कर्म ने पूजा ने पाठ, ये दरिद्रों के उठाई दो। ठोक ठाक के जगह बोले रे यादव जी कुछ स्नान ध्यान, कुछ पूजा पाठ कुछ तो कर लो। तो उसको कौन पूजा पाठ करना था। थोड़ा दाहिने बाएं घूम के चला आया, हाथ मुंह धो के। तो बोले अच्छा तो खीर खाया जाए। तो पंडित बोले नहीं, पहले अपना अपना सपन बताओ। बोले पंडित जी आप ही बताएं। बोले हम सपन में चले गए थे सीध सागर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, विष्णु भगवान शयन कर रहे थे। हमने जाके चरण छुआ तो विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी जी ने भी आशीर्वाद दिया। आंख खुली तो अपने को यहाँ पाया, लाओ आधी खीर हमको दो। बोले सेठ बोले पंडित जी आपका सपन बढ़िया है, आप आधी खा सकते हैं, हकदार हैं, लेकिन हमने भी आपके लगभग ही देखा है। बोले आपने क्या देखा? बोले जब नींद गाड़ी आ गई तो हम चले गए कैलाशपुरी, वहां भोलेनाथ शिव बैठे थे, अमर कथा चल रही थी, माता पार्वती बैठ के श्रवण कर रही थी। जहां हम पहुंचे तो पहले तो भोलेनाथ नाराज हुए कि ये अनाधिकारी अमर कथा में कहां से बीच में आ गया। फिर पार्वती ने कहा भोलेनाथ जब आ ही गया है तब इसको आशीर्वाद दे दो। फिर दिया भोलेनाथ ने आशीर्वाद, दोनों हाथ उठा के। माता पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, आंख खुली तो अपने को यहाँ पाया। तब बोले चलो आधी आधी बांट लिया जाए।
और ये अहीर के न दिया जाए। तो बोले बनिया की जात होती है दयालु, दया बस बोले अरे यादव जी कुछ भूत भवानी देखे हो तो बता दो, तो कुछ नाश्ते को पा जाओ, अन्यथा गुंजाइश नहीं है। तब वो दाहिने बाएं ताकने लगा, बोला भाई हमने सपन तो नहीं देखा, जो कुछ देखा सचों के देखा। बोले आपने सचों का क्या देखा? बोले जब आप सो गए, पंडित सो गए, हमको भी जब नींद आ ही रही थी तो पहुंच गए हनुमान जी, एक लात मारा पीठ में, बड़ी जोर से लगी, हमें ऐसा लगा धर्मशाला की छत टूट पड़ी क्या। घूम के देखा तो हनुमान जी बड़ी गदा लेके तान के खड़े थे, खा सारे खीर नहीं तो मारा हड्डी पसली एक हो जाए। तो हम सोचे कि पंडित जी मारेंगे, अरे पंडित जी मारेंगे तो 2-4 झापड़ मार लेंगे और कितना मारेंगे, और हनुमान जी जो मार देंगे तो हड्डी पसली चूर हो जाएगी। तो हम कुछ बोले नहीं, पंडित जी चुपचाप खीर खा गए, डर के मारे। दौड़ के हड़िया को उतार के देखा, पंडित जी ने तो खाली टनाटन। बोले अरे करे ससुरा जब हनुमान जी आए ना तो हमें काहे नहीं जगाए। जब शुभ काम में विघ्न पड़ जाता तो क्रोध आता ही है, हमें काहे नहीं जगाए। बोले अरे पंडित जी हम किसको जगावें, आप चले गए थे क्षीर सागर, सेठ चले गए थे कैलाशपुरी, यहाँ रहा कौन। और हनुमान जी दुर्दशा करने में लगे थे। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, पंडित जैसा, बनिया जैसा, अहीर जैसा। पंडित वो है क्षीर सागर विष्णु भगवान की सैया, कोमल चरण, चरण का नाखून कमल की पकड़ी के समान, रात दिन वैकुंठ और धरती को एक कर देते हैं, बड़ी सोचते ढंग से प्रस्तुत करते रहते हैं, लेकिन भजन नहीं, जो कुछ कहते हैं वैसा साधना का आचरण में नहीं डाल पाते, केवल पंडित है। पुराण में लिखा है, कुरान में लिखा है, उसमें लिखा है, वेद में लिखा, वहां लिखा, वहां लिखा, बस लिखा तो क्या हो गया। पोता पड़ जग मुआ, पंडित बयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पड़े जो पंडित होए। कथनी कथे हंस की चले गिद्ध की चाल। इसलिए पंडित वे हैं जो सारी विधि जानते हैं, रात दिन रटते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं, लेकिन आचरण में जो नहीं ढाल पाते। कथा भी कहते हैं, बदले में भावना रहती है कि इनकम कितनी हुई। बनिया वो है कि बेचे वेद धर्म दुहि ले ही, वो केवल व्यवसाय के लिए ही वो शास्त्र का अनुसरण करते हैं, भेष बनाएंगे, सब करेंगे। 10,000 में घंटे की कथा तो 2,000 घंटे की कथा चलती है ना, भगवान के नाम को बिक्री कर देते हैं। और अहीर निर्मल मन अहीर निज दासा, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन, ये विशुद्ध मन ही अहीर है जो निज दास है। भगवान कहते हैं वो मेरा दास है, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध है वो मेरा दास है। निर्मल मन अहीर निज दासा। और संसार के प्रपंच से निवृत्ति, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। और प्रभु के चरणों में अटूट विश्वासी पात्र है। तो जो शुद्ध हृदय से जो लग जाता है वो ईश्वरीय गुण रूपी भक्ति रूपी खीर को प्राप्त कर लेता है। जिसके अंदर निर्मल मन से लगन है उसको नींद कहाँ, भरत को नींद कहाँ। भूखन वासर नींद न राती, न दिन को भूख लगती थी न रात में नींद आती थी। वो कभी संसार रूपी रात्रि में अचेत हो ही नहीं सकता। वो सोया नहीं था, उसे नींद नहीं थी, उसे केवल भूख थी। माल भी दिखाई दे रहा था और वो जागेगा। जहाँ जो जागता है, सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। तो वैराग्य रूपी हनुमान, जहाँ प्रभु के सुमरण में हमने संयम में थोड़ा कदम रखा तो जाग गया। जागृति का पहला चरण है वैराग्य। वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य पूर्ण हृदय से जहाँ सुमरण किया तो ईश्वरीय गुण रूपी राम की भक्ति रूपी खीर का आस्वादन कर लेता है। और वो बेचते ही रहते हैं, वो कहते ही रहते हैं, ये आस्वादन कर लेता है और सोया नहीं कभी। और जब प्राप्त कर लिया तब फिर उसको किस बात का फिक्र।
सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवे निद्रा तजी योगी, सोई हरि पद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। संपूर्ण दृश्य को हृदय में रख लो, एक ईंट का टुकड़ा आपके हृदय में रख दो, कल मृत्यु हो जाएगी। और ये झाड़ पहाड़ सृष्टि घर द्वार सब कुछ समेट के हृदय में कैसे रख लोगे? वास्तव में मनुष्य वहीं रहता है जहां उसका मन रहता है। तुलसीदास के चिद विलास जग, चित का विलास चित का पसपसारी जगत है। चित को सब ओर से समेट के हृदय देश में स्थिर कर लो। अब जगत का प्रपंच सिमट गया हृदय में। चित जहां हृदय में सूरत लग गई, स्थिर हो गई सूरत, तो जगत रूपी रात्रि की अचेत अवस्था का त्याग हो जाता है। फिर मोह निशा का शयन खत्म हो जाता है। तो सकल दृश्य प्रपंच से चित्त को समेट कर हृदय में सोवे निद्रा तजी योगी, सोई हरि पद अनुभवे। वो हरि के पद का, प्रभु राम के पद का अनुभव करता है। कैसे है राम, कैसे है हरि? अतिशय द्वैत वियोगी। एक तो द्वैत वियोगी कि हम द्वैत नहीं मानते, अतिशय द्वैत वियोगी जहाँ द्वैत का आभास भी नहीं है। शोक मोह भय हर्ष दिवस निश देश कालता नहीं, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूलन चाहिए। निद्रा का तो त्याग कर दिया और सोवे, सोता वही जिसको फिक्र न हो। दृश्य हृदय में आते ही निद्रा का त्याग, हरि के पद का अनुभव। जब हरि के पद का अनुभव हो गया तो निश्चिंत हो गया, आत्म स्वरूप में सदा शयन करने वाला हो गया। तो सोवे निद्रा तजी योगी। तो जब खीर मिल ही गई, निर्मल मन अहिर निज दासा। निर्मल मन, विशुद्ध मन जो भीतर है वो जबान पर है। जब खीर मिल ही गई तो निश्चिंत निश्चेष्ट, फिर फिक्र किस बात का? तो वो सोया मिला, ठोक ठाक के जगाया। इसलिए राम नाम शुचि रुचि, राम के नाम में शुद्ध रुचि, एकदम स्वच्छ रुचि, सहज स्वभाव से रुचि जहाँ ये आ गई तो मन निर्मल है। मन में छल छद्म अड़ंगा नहीं है, तो निर्मल मन अहिर निज दासा। ऐसी स्थिति, वो भगवान कहते हैं मेरा विशुद्ध दास वही है, मेरा निजी दास है। ऐसा दास जहां भी पांव रखता मैं अपना हाथ बढ़ा देता हूं। जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरू में हाथ, पाछे लागा सदा रहूं कबहू न छाड़ू साथ। इसलिए एक जागने का एक ही तरीका है कि परमात्मा का नाम ओम अथवा राम चलते फिरते उठते बैठते हर समय याद आया करे। जगत तो एक सपना है, ये सपना घड़ी दो घड़ी का, वो 70-80 साल का, और क्या। फिर लौट के उस विभाग को कोई नहीं देख पाता। बहुत लोग सत्संग में जाते हैं, वहां भी धोखा खा जाते हैं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की